वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रावण ही देखोगे बस, राम नहीं देखोगे? राम भी देखूंगी और मैं रावण की बहन बनूंगी। रावण की बहन बनोगे? हाँ। रावण कैसा होता है? रावण की बहन की नाक काट देती। हाँ, अपना नाक संभाल के रखना। राम ने लक्ष्मण ने। ये तो मेरा भाई है ना, ये नहीं काटेगा। ये थोड़ा काटेगा, जो रावण का भाई होगा वो काटेगा। सॉरी, राम का भाई जो होगा। अच्छा, ये राम है वो जिसको राम बना रखा है। कल कैरेक्टर डिसाइड हो रहे थे। सो हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो आज हम जा रहे हैं रामलीला देखने। वी आर सुपर एक्साइटेड। और ओजस की तो पहली रामलीला है ये, और मैं भी इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स के बाद रामलीला देखने जा रही हूँ। नहीं तो इतने साल हो गए रामलीला देखने का मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ बच्चों की वजह से जो हम जा पा रहे हैं, नहीं तो मेरे हस्बैंड को क्राउडेड प्लेस भी पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि भीड़ वाली जगहों पे जाना ही क्यों है और भीड़ क्यों करनी है ना वो जैस। लेकिन फाइनली आज हम जा रहे हैं क्योंकि पासेस मिले हुए हैं, तो हमें थोड़ा इजी रहेगा वहाँ पे जाके मैनेज करना, सीट्स मिल जाएंगी। तो चलिए फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं रामायण। सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, ये है वो पासेस जिसके थ्रू एंट्री होने वाली है। एक पास से 4 मेंबर्स की एंट्री होगी और ब्रॉडवे रामलीला है ये। एंड जिस तरीके से ये लोग बता रहे थे कि ये इंडिया की सबसे बिगेस्ट रामलीला ऑर्गेनाइजेशन है। तो एंड आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों इंडिया की बिगेस्ट रामलीला है ये आपको आगे चल के ज़रूर पता लगेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और जब ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे तो मुझे लग रहा था ऐसा क्या होने वाला है, वो हमें इस रामलीला को देखकर ही पता लगा। तो अभी हम ऑन द वे हैं और ये आपको सामने लाइटिंग दिख रही होगी। हम लोग पहुँच गए हैं। ट्रैफिक बहुत था क्योंकि आज लास्ट डे है रामलीला का। तो ये है रामलीला का वेन्यू जहाँ पर रामलीला हो रही है। अंदर से बहुत ह्यूज है, बाहर से भी बहुत ह्यूज है। पार्किंग एरिया भी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और अंदर की जो अंदर चल के मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या सर्विसेज हैं अंदर, जो कि एक्चुअल में 100 आउट ऑफ 100 है। आई मीन हर चीज़ को लेकर ध्यान रखा गया। सिटिंग अरेंजमेंट, जी हाँ, आपको ये येलो पहने हुए दिख रहे होंगे, तो ये फ्रंट रो वाले हैं। सेकंड रो वाले रेड कलर की दुपट्टे वाले हैं और जो बैक साइड रो वाले हैं उनका अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया हुआ है सिटिंग को। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये है स्टेज और ये है मधु जी जिनके साथ हम गए थे रामलीला देखने। हमने इनको बोला कि आप भी हमारे साथ चलो रामलीला देखने। और इस तरीके से रेड कलर का मिला हुआ है। हम लोग सेकंड रो में सिटिंग हमारी थी, जो कि वहाँ से भी रामलीला बहुत अच्छी दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि जो आगे बैठेंगे उन्हीं के लिए रामलीला जो है वो अच्छे से विजिबल होगी। हर जो भी जहाँ पर भी बैठ रहा है बंदा, उस हर किसी के लिए बहुत ही अच्छे विजुअल्स वाली रामलीला है ये है हमारी जैज़लिन और उसके पापा। और हम लोग बहुत अच्छे से सिटिंग अरेंज, कोई भगदड़ नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत पीसफुली हम लोग यहाँ पर बैठे, एंजॉय किया। और आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस रामलीला ने एक्चुअल में मुझे गूज बम्स दिए। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर रामलीला मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरी लाइफ की फ़र्स्ट रामलीला है जो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी और जिसे मुझे देखकर लगा कि मुझे इसे बार बार देखना है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ जो चांद है वो देखिए किस तरह से ओपन उसमें था ये। और यहाँ पे पहले स्टार्टिंग होने से पहले सबको जिनको भी बुलाया जा रहा था माला अर्पण करने के लिए, जोत जलाने के लिए, सो दैट कि हम लोग उसकी रामलीला की स्टार्टिंग कर सकें। आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही होगी, ये एनएसपी एरिया है सारा। तो एनएसपी के यहाँ पर एक ग्राउंड है, वहाँ पे रामलीला का ये सेटअप लगाया हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत। जय श्री राम। थोड़ी सी और आवाज़ मुझे एक्सपेक्टेड है।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और मैं अपने बच्चों को यहाँ पे रामलीला दिखाने लाए हैं हम लोग, और मुझे ये है कि मुझे अपने बच्चों को वो चीज़ें बता कर नहीं करनी है, दिखा कर करनी है, तो वो लोग देखेंगे तभी सीखेंगे। भक्ति प्रेम त्याग दर्शाती राम की कथा निराली है। ये है रामलीला, ये है राम की लीला, ये है रामलीला, ये है राम की लीला, ये है रामलीला, ये है राम की लीला, ये है रामलीला, ये है राम की लीला। ये है रामलीला, ये है राम की लीला, ये है रामलीला, ये है राम की लीला, ये है रामलीला, ये है राम की लीला, ये है रामलीला, ये है राम की लीला। तो ये है रावण। अब हो रही है रावण की एंट्री। राजा दशरथ कौशल्या के अंगना में। तो वो जो दिखाया गया था वो रावण का इंट्रोडक्शन था। अब जो है वो जो राम जन्मे अयोध्या में और उनका किस तरीके से बाल्यकाल निकल रहा है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्यों मैं कह रही हूँ कि ये रामलीला इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी सबके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, मधु जी के लिए। क्यों, आप स्टेज देखिए, एग्जीक्यूशन देखिए चीज़ों का। मैं शायद उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ वीडियो में जितना हम लोगों ने वहाँ बैठ के फील किया। हमें लिटरली गूज बम्स आ रहे थे बार बार। चलाते मार राक्षसी मोक्ष है देते, मार राक्षसी मोक्ष है देते। और जो नेत्र सुख प्राप्त हो रहा है ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ। अनुज, ये महाराज जनक की वाटिका है। महाराज जनक राजाओं के राजा और विद्वानों के विद्वान हैं। ऋषि विश्वामित्रों का एक वृंद इसी ओर चला रहा है। सुधी नहीं देह की तनिक रही होए उस। ये है सीन जहाँ पर राम जी धनुष बाण जो है वो उठाते हैं और उस पर तीर कमान चढ़ा उसको तोड़ते हैं सीता से शादी करने के लिए। तो ये वो सीन है। हे महादेव, मैं आपको उठाता हूँ, उठाता हूँ।
ओजस भी ना इतना सरप्राइजिंगली चीज़ों को देख रहा था, मुझे बहुत, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कितना इंटरेस्ट लेके, उसको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना इंटरेस्ट लेके देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम हर साल यहाँ पर आएंगे अपने बच्चों को रामलीला दिखाने। और मैं तो इतने सालों बाद देख रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, इसलिए मैं आप लोगों को ये रामलीला दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती बीच बीच में, मैं चाहती हूँ। तभी इस रामलीला को इंडिया की बिगेस्ट रामलीला का अवार्ड मिला हुआ है। तो संग शीश झुकाते पिता के चरण में, रघुकुल वचन निभाने तू श्री राम लखन सिया जाते। और अब देखिए राम, सीता और लक्ष्मण जी है वो वनवास के लिए जा रहे हैं। ये वो वाला सीन है पानी में। आप लोगों को आज का शो कैसा लग रहा है? तो पब्लिक के हिसाब से नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से आज कैसा लग रहा है? तो हम लोग यहाँ पे 7 बजे आ गए थे और 9:30 बजे है वो ब्रेक हुआ है, और ब्रेक के बाद फिर रामलीला स्टार्ट होगी। ये जो है ये फूड कोर्ट है, यहाँ पे ये फूड कोर्ट की सर्विस भी है, बहुत अच्छी सर्विस थी यहाँ पर। हालांकि भीड़ बहुत थी और काफ़ी देर वेट करना पड़ा था क्योंकि जैसे ही ब्रेक मिला सब लोग खाने के लिए आ रहे थे। तो हमारे पास छोटे बच्चे थे तो हम लोग ज़्यादा हसल नहीं करना चाहते थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोगों ने जितनी रामलीला देखी, बहुत खूबसूरत रामलीला देखी है, उसकी मेमोरीज़ हमेशा हमारे दिल और दिमाग में रहेगी। जैज़लिन को बहुत पसंद आई, मधु जी को बहुत पसंद आई, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, मुझे तो गूज़बम्स ही आ रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया दिस इज़ इनफ फॉर द डे, नाउ विल मूव फर्दर। हम लोग अपने डिनर के लिए जा रहे हैं, सो दैट हम लोगों ने डिसाइड किया डिनर बाहर ही करेंगे। और आप ट्रैफिक देख ही रहे हो, और हम लोग यहाँ पे NSP में ही आए जहाँ मैंने आपको बिल्डिंग्स दिखाई थी। तो ये वो वाला एरिया है NSP का, और हम लोग पहले यहाँ पे गोलगप्पे खाने आए हैं। तो जैज़लिन अभी थोड़ी सी नाराज़ हो गई है हमारी, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा खाना है और यहाँ पे पिज़्ज़ा मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं, उसका पिज़्ज़ा तो ज़रूर उसको खिलाएंगे आज हम। और ये मेरे हस्बैंड हैं ओजस है, बहुत भूख लगी हुई है, हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे खाने का। तो अब ढूंढ रहे हैं कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे डिनर करें। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे डिनर करते हैं हम लोग। और अगर मैं कहूँ ना, आज का दिन तो धन्य हो गया क्योंकि हमने इतनी अच्छी रामलीला देखी। और हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि हम उस रामलीला को छोड़ कर आएँ, हमें ऐसा लग रहा था कि पूरी एंड तक देखें। और उसमें एक चीज़ और थी, जो भी इंसान उस रामलीला को एंड तक देखता, आई थिंक 11:30 तक थी, तो उसको कुछ ना कुछ 2.5 लाख रुपए का कुछ ऐसे कैश अमाउंट मिल रहा था। तो अब हम लोगों ने डिनर कर लिया, अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खा के हम निकलेंगे घर की तरफ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि हम लोगों ने इतने साल बाद, मैंने तो इतने साल बाद रामलीला देखी, और रामलीला ऐसी देखी कि बस मज़ा ही आ गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि पसंद आई होगी। आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।